तो साथियों, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बुराड़ी थाने के बाहर से, जहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रितु को डिटेन करके लाया गया है और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से छात्र भी हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है, क्या आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई थी डिटेन करते समय? हाँ, बहुत ज़्यादा ब्रूटली डिटेन किया था। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे, जो सब लोग थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ये चीज़ रिकॉर्ड करा कितना ब्रूटली हमें डिटेन किया था। इनफैक्ट बस में भरने के बाद जब एक जर्नलिस्ट बाइट लेने आए थे तो मैं खिड़की से हल्का सा बाहर निकल के बाइट दे रही थी, तो वो मेरे मुंह पे खिड़की बंद करने लग गए। मेरी गर्दन दब रही थी उससे। मैंने 3-4 बार बोला और वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं बाय द वे बस से कूद के नीचे आ जाती। वो बोलते कि आपको लग जाएगी। लग मुझे उससे रही थी जो वो कर रहे थे, और उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी प्रोटेस्टर को लग जाएगी। पुलिस वालों को सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि जो उनकी काली करतूतें हैं वो दिख जाएंगी, वो मीडिया के सामने आ जाएंगी। इतना ब्रूटली इन्होंने डिटेन करा। और ये सिर्फ यहाँ डॉक्टर रितु सिंह वाले मुद्दे की या सिर्फ हमारे कैंपस की डीयू की बात नहीं है। यही सेम चीज़ ये लोग बस्तर में करते हैं। ऑपरेशन सूरजकुंड के अंदर ये लोग यही सेम चीज़ हर जगह फैला रहे हैं। यही जब फार्मर प्रोटेस्टर्स डिटेन करते हैं, उनको किस तरीके से पेलेट गन से मारा जाता है, रबर बुलेट्स यूज़ करी जाती हैं, किस तरीके से बस्तर में ड्रोन से एरियल बॉम्बिंग करी जाती है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक 6 महीने की बच्ची को नक्सलवादी बोल के मार दिया जाता है, या किस तरीके से यहाँ जब हमारे प्रोफेसर अपने हक के लिए लड़ते हैं, कास्टिज्म के अगेंस्ट, जातिवाद के अगेंस्ट, मनुवाद के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो किस तरीके से उन्हें डिटेन करा जाता है, किस तरीके से छात्रों को, दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, वर्कर्स को, किसानों को, हर वर्ग पे, हर शोषित वर्ग पे इसी तरीके से ये मिलिटराइजेशन करा जा रहा है। हमारा कैंपस हमारी छावनी बन गया है। इतना ब्रूटली इन्होंने आज हमें डिटेन करा, हमने देखा। और ये तब जबकि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रितु सिंह को प्रोटेस्ट करने दिया जाए। इट हैज़ बीन 184 डेज, अभी तक सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया जा रहा है अरेस्ट? क्या कारण नजर आ रहे हैं, क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा सविता रॉय को? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है संघीय, जो वीसी की कुर्सी पे बैठा है वो संघीय है। हमारा स्टेट संघीय, जो ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासीवादी जो हमारा स्टेट है, ये इनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये कभी भी एक दलित को आगे आके नहीं बोल देंगे, कभी भी एक आदिवासी को, किसी भी शोषित वर्ग को आगे आके नहीं बोल देंगे, क्योंकि इनको अपना जो हेजेमनी है, इनको जो अपना स्ट्रक्चर है वो बनाए रखना है। ये स्ट्रक्चर के टूट जाने से, ढांचे के टूट जाने से डरते हैं। और हम नहीं हारेंगे। तुम कितनी बार डिटेन कर लो, कितनी बार लाठियों से हम नहीं डरते, हम बुलेट से नहीं डरते, हम डिटेंशन से नहीं डरते। हम इस सड़े गले ढांचे को तोड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ फैकेट। असली में क्या हो रहा है हम देखते हैं। ये तो सिर्फ हमारे महिला साथी, हमारे प्रोफेसर जब लड़ते हैं, किस तरीके से डिटेन किया जाता है। इवन द मेल कांस्टेबल्स, वो महिलाओं को हाथ लगाते हैं, किस तरीके से हम ये देखते हैं काफ़ी बार, कितनी बार। और ये हमारे महिला साथी है। इसके अलावा कितना ज़्यादा IIT BHU में रेप केस हुआ था रिसेंटली। तीनों कल्प्रिट्स है वो बीजेपी के IT सेल के पाए गए। ABVP कितनी बार हमारे कैंपस में, विमेंस कॉलेज में घुसता है, लड़कियों को थ्रेटन करता है। अभी हम लोग देखते हैं तो रेसलर्स वाला प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी किस तरीके से बीजेपी का नेता बार बार रेप करता है, बार बार ये लोग ये सब करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज जस्ट अ फैकेट। इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना जातिवाद करने को, सिर्फ अपना ब्राह्मणवाद करना है। और ये पूरी महिला विरोधी, दलित विरोधी और पीपल विरोधी सरकार है, और वही ये एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आपको लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिवाद होता है? क्यों नहीं होता? 184 डेज हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। सबसे बड़ा संस्थान है, विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है, और फिर भी यहाँ पे इतना ज्यादा जातिवाद होता है। और ये सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं है, हमारे क्लासरूम्स में हर छोटी छोटी जगह से, क्लासरूम से लेकर सड़कों तक जातिवाद होता है। हमारे खुद के प्रोफेसर जातिवाद करते हैं। कितनी बार हमारे प्रोफेसर DSD में प्रोफेसर मनुस्मृति को कोट करते हैं, इतना अच्छा बोल के। रामायण पढ़ाया जाता है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं 22 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस DU में इतने धूमधाम से मनाया गया। अम्बेडकर का जो मूर्ति लगा था वो हटा के किस तरीके से राम की मूर्ति लगा दी जाती है। क्या ये ब्राह्मणवाद नहीं है? क्या ये RSS का एजेंडा नहीं है हमारे कैंपस के अंदर? और ये क्या बोलते हैं कि जो DU के स्टूडेंट्स हैं उनको इससे दिक्कत हो रही है, DU के स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट से दिक्कत हो रही है। हम DU के स्टूडेंट्स हैं, मैं DU में पढ़ती हूँ, मेरे साथ ये लोग DU के स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो कैंपस है वो डिसेंट की स्पेस रहना चाहिए, RSS की शाखा नहीं बनना चाहिए, और हम स्टूडेंट्स अपने मैम के साथ खड़े रहेंगे। तो आला अधिकारियों की फौज बुराड़ी थाने में, देखिए डॉक्टर रितु के प्रेशर के बाद किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो सब यहाँ पहुँचने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो रितु का प्रोटेस्ट है थाना बुराड़ी के बाहर है। और किस तरह से नारे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। थाने के बाहर खड़े होकर दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के थाने अपने आप में ऐतिहासिक है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का फेलियर भी ये नारे जो लग रहे हैं यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
सीधी तस्वीरें थाना बुराड़ी के सामने से, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? इसमें जो रितु को न्याय नहीं मिल रहा उसके खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनके साथ बदतमीजी और हाथापाई अत्याचार होता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि संविधान के मुताबिक हर आदमी को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और हम जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं बिल्कुल पीसफुल किए हैं, कोई दंगाबाजी नहीं करते, कोई बदतमीजी नहीं करते, शांति प्रिय करते हैं, फिर भी पुलिस हमको नहीं करने देती। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? हाई कोर्ट से की बात को पुलिस नहीं मानने को तैयार, तो जाएं कहाँ? न्याय कहाँ से मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए कैसे छात्रों का रोष है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब्बा जब्बा गूंज उठेगा जय वीर के नारों से। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब्बा जब्बा गूंज उठेगा जय वीर के नारों से। तो ये तस्वीरें सीधी बुराड़ी थाने के बाहर से डॉक्टर रितु को डिटेन करना, मुझे लगता है बुराड़ी थाने की जो पुलिस है उसको भारी पड़ रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा भी मौके पर हैं और तमाम लोगों को वो शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन ये रोज़ है जिस तरीके से आज डिटेन करके लाया गया है, खींचते हुए रगड़ते हुए लाया गया है, ऐसे कभी तो इतिहास में नहीं देखा गया। देखा गया है जी, अंग्रेजों ने ये नहीं किया था क्या? किया था ना, वही कर रहे हैं ये भी। ये किसके मानने वाले हैं? अंग्रेजों के। वही काम भगत सिंह के साथ हुआ, वही काम भगत सिंह के साथियों के साथ हुआ, वही काम अशफाकुल्लाह के साथ हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ हुआ, वही काम हमारे सारे आज़ादी के जो मतवाले थे उनके साथ हुआ। यही काम ये कर रहे हैं, वहीं से सीख के तो आए। जैसे अंग्रेज देश को लूट के ले जाते थे वैसे ही ये आरएसएस और बीजेपी के लोग अडानी अंबानी के साथ मिलकर देश को लूट के बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ तक ले जाएंगे न्याय की लड़ाई को? जब तक जीत नहीं होगी। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं। जब तक जीतेंगे नहीं, संविधान के हिसाब से सारा देश चलना शुरू नहीं हो जाएगा, एक भी आरएसएस वाले को, एक भी बीजेपी वाले को आराम से चैन की नींद नहीं सोने दिया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। तो साथियों, ये रोष है डॉक्टर रितु के समर्थन में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, कि रोष है किस तरह से थाने के बाहर निकल रहा है। और पूरी थाने की पुलिस आप देखिए बेबस, ऐसा लगता है कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आज पहली बार बुराड़ी थाने ने हाथ डाला है। और क्या हुआ था जब डिटेन किया गया, मारा गया, पीटा गया? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों की साजिश ये थी कि गर्ल्स को अलग डिटेन करा गया और बॉयज़ को अलग डिटेन किया गया। तो कई लोग नरेला गए हैं, ठीक है, और कई लोग बवाना गए हैं और हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग जब पीसफुली यहाँ पे आ गए तो इंसिडेंट जो यहाँ पे हुआ झंडे से रिलेटेड, वो आपको भी पता है क्या हुआ, हमारे लोगों को भी पता है। उसके बाद हम लोग ने ये कॉल दी है बुराड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर पे हम लोग यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी एफआईआर, हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो ये सारे लोग इसलिए गैदर हुए हैं यहाँ पे कि जब तक आप हम लोगों को हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। हमारी एफआईआर भी आप दर्ज करो और जो वो साथी जो इंसान वो करके गया था, जो वो गून था, आप उसका नाम बताओ, उसके खिलाफ में हम लोग को एफआईआर देनी है। क्या मैडम, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये ऐसी जंग ये चलती रहेगी। और हम जब तक ही जैसे जैसे ये लोग डिटेन करते जाएंगे हमारी मांगे और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती हमको डिटेन करके लाते हैं, हमारा प्रोटेस्ट ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हम पे डंडे मारते हैं, इनकी जो कोशिश होती है वो कोशिश हमें धीरे धीरे और मजबूत बनाती जाती है, हमारी मांगे और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा जब तक कि जीत नहीं मिल जाती।
तो अभी क्या आगे क्या रणनीति है? अभी रणनीति ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई बस में जब हमें डिटेन करके लाया गया तो जिस तरीके से रितु मैम के साथ बदतमीज़ी करी, उनके लिए जिस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए गए, तो उस चीज़ के लिए हमें एफआईआर करनी है। और यहाँ पे आके जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया, हमारे झंडे का अपमान किया गया, उस चीज़ के को लेकर भी हमें एफआईआर करनी है, कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, बाकी ये प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। न्याय हमें लेना पड़ेगा। कैसे ये अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिला है। कर तो रहे 100 ये अभी लोगों की कमी है। अभी हमारा समाज जो है घरों से निकल नहीं रहा है। ये लड़की अकेली पिछले 150 पौने 200 दिन से लड़ रही है, लेकिन हमारा समाज पूरा उनका साथ नहीं दे रहा। नहीं तो एक दिन में काम है, एक दिन में अल्टी पल्टी हो जाए। हमारा समाज कुछ नहीं सोचता। गुरु रविदास जी के जन्म दिहाड़े मनाते हैं और बेगमपुरा की बात करते हैं। जब बेगमपुरा बनाने की बात आती है तब अपनी वोट जो है मनुवादियों को दे देते है, जिन मनुवादियों से गुरु रविदास जी ने बहुत संघर्ष किया। वो सब संघर्ष करने के बाद में आज हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला। गुरु रविदास जी ने हमारे लिए बहुत कुछ कहा। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संभ से रविदास रहे प्रसन्न। लठ तो मिलेगी क्योंकि हमने गलतियाँ की, हमने उनकी लठ को मजबूत किया। SC ST के 131 MP है जो बिल्कुल भी संसद के अंदर हमारे हक अधिकारों के लिए नहीं बोल रहे। अभी बहुत से नेता बैठे हैं, वो पहले बीजेपी को मजबूत करते रहे, अब कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इन लोगों को शर्म नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ जितने SC ST के लोग MP हैं, इन सब का घेराव करो, इन सब के जूत मारो, तब इनको अकल आए। अगर इलेक्शन लड़ते हैं उनके अंदर हराओ इनको। अगर मेरा भाई भी इलेक्शन लड़ रहा है तो मैं उस भाई के भी जूते मारूंगा, क्योंकि ये पार्टियों की लठ मजबूत मत करो, अपनी लठ मजबूत करो, अपनी ताकत बनाओ, तभी संविधान का राज आएगा। अपनी लठ मजबूत करो कह रहे हैं। EVM तोड़ो, 24 में EVM हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। जब बूथ पे जाओ कोई हथियार ले जाने की जरूरत नहीं है। या तो सरकार सीधे तरीके से EVM हटा दे, नहीं तो जाकर अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें, तारों को तोड़ दें। और ये प्रयोग करना पड़ेगा, देश का संविधान बचाना है तो। आज पूरा देश परेशान है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहूँगा कि मोदी जी, गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं, बस मोदी जी अब भाषण नहीं। बेटी सड़क पर, किसान सड़क पर, देश का युवा बेरोजगार सड़क पर, फौजी सड़क पर, फिर आपको वोट दे कौन रहा है? आपका पुराना नाता है EVM से। अगर आपकी EVM से डिवोर्स हो गई तो आप तड़ी पार हो जाओगे। तड़ी पार मैं गारंटी से कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री की गारंटी हो या न हो, ये देश का बाबा साहब का क्रांतिकारी गारंटी दे रहा है। EVM पर बैन लगा दो। अगर ये 400 पार करें, सारे के सारे तड़ी पार ना हो जाए, सारे के सारे। इनको अपनी जो ना जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। आप कह रहे राशन में नहीं, 5-5 किलो राशन मिल रहा है गरीबों को। देखिए, बात शुरू हुई 15 लाख से और 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर अटक गई आनकर।